आई एम नॉट टेलिंग यार, यहाँ पे मैं जो जनरल बातें वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं उसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वैसे ही पूछ लेना। लाइक ये कनेक्टेड मोशन है, दो मासेस कनेक्टेड है और हम किसी फोर्स से पुल कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग जब टॉट होती है तो इसमें एक टेंशन हो गई, ये टेंशन हो गई, ये मास m1 हो गया, ये मास m2 हो गया। बिकॉज बोथ ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, तो दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगा if it is a case of string, right? But if this is a case of a spring, not the string, means we have connected the two masses with a spring. स्प्रिंग से कनेक्ट किए तो दोनों का एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट अलग अलग भी हो सकता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग भी हो सकता है और दोनों का एक्सेलरेशन सेम भी हो सकता है, राइट। सो इसको हम करते हैं क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं, राइट। मान लो ये एक 4 kg का मास है, ये एक 6 kg का मास है, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट एनी सरफेस इज 0.3। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट एनी सरफेस इज 0.3, यानी ये सरफेस लो, ये सरफेस लो, करेक्ट। देन हाउ द थिंग्स विल मूव इफ वी इंक्रीज और एफ और वी कीप द एफ कांस्टेंट, राइट। सपोज we have this force as 20 Newton. We are given this force as 20 Newton. So what will be the acceleration of the two masses? You need to find out. एक बार तुम लोग find out करो। सबसे पहले इस सरफेस पे फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फ्रिक्शन हो गया F1 और ये फ्रिक्शन हो गया F2, राइट। इसका वेट 40, तो F1 इज इक्वल टू 40 इंटू 0.3, दैट इज 12। बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लोगे आप, वेट के बराबर हो गई, 40 हो गई। देन F2 दिस इज 60 इंटू 0.3, दैट इज 18, राइट। सो दिस फ्रिक्शन इज 12 एंड दिस फ्रिक्शन इज 18, correct. The force applied is 20 Newton. The force applied is 20 Newton. तो दोनों ब्लॉक तो आप खींच ही नहीं सकते। दोनों ब्लॉक को खींचने के लिए आपको कितनी फोर्स चाहिए? मिनिमम 30 न्यूटन। मिनिमम 30 न्यूटन फोर्स चाहिए आपको दोनों ब्लॉक को पुल करने के लिए, राइट। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? इस केस में होगा क्या एग्जैक्टली, राइट। तो इस केस में क्या होगा? एट t is equal to 0, यानी एट द स्टार्ट, एट t is equal to 0, 20 minus 12 is equal to 4a. a is equal to 2 meter per second, यानी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा एट t is equal to 0, राइट। क्योंकि 12 न्यूटन फ्रिक्शन हो गया, 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स हो गई, तो बाकी बचा कितना? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन से ब्लॉक पुल होगा तो 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब उसके बाद ये ब्लॉक आगे मूव करेगा और स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा। ये ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा, ठीक है, और स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा, स्प्रिंग फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा ऐसे, और ये ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा। जब स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा देन व्हाट विल हैपन? स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड द रेस्टोरिंग फोर्स। सो एक अपोजिंग फोर्स आएगी F डैश। दिस F डैश विल बी इक्वल टू K इंटू X, राइट। सो नाउ ग्रेजुअली ये एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाएगा, ये एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि ये वाली फोर्स बढ़ती जाएगी,
राइट। हमारी फोर्स तो फिक्स है 20 न्यूटन, लेकिन पीछे स्प्रिंग एक्सटेंड होता जा रहा है, उसकी फोर्स बढ़ती जा रही है, और जब F डैश 8 न्यूटन के बराबर हो जाएगी तो ये भी रुक जाएगा। सो इट्स एक्सेलरेशन इज 2 to 0 over a period. Over a period the acceleration will reduce to 0. ठीक है, at that time how much the spring would have been extended, उसके लिए आपको चाहिए k की वैल्यू। अगर हमें दिया है if k is equal to 100, if k is equal to 100 Newton per meter, then F dash is equal to 8, तो 8 is equal to 100 into x, तो x by 8, x is equal to 8 upon 100 मीटर, यानी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। So spring would have been extended by 8 centimeter that time. So in steady state both the blocks will be at rest and the spring would have been extended by 8 centimeter, right? ये समझ में आ गया? If I take this same question with like some different force, say $50 Newton, right? Let me assume this force is 50 Newton. ये force 50 Newton है. Now what will happen? अब क्या होगा? अब देखो total, एक मिनट में इसको अलग कर लेता हूँ जरा, right? Now total is there, total force is 50 Newton and इस system को move करने के लिए कितनी force चाहिए? 30 न्यूटन। सिस्टम को मूव करने के लिए 30 न्यूटन चाहिए। सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एट स्टेडी स्टेट? एक्सेलरेशन एट स्टेडी स्टेट, दैट इज 50 minus 30 upon 6 plus 4, that is 2 meter per second square. दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, that is what we say the steady state, right? But this will not happen at the start. ये final situation है, but initially what will happen? Initially at t is equal to 0 इसका एक्सेलरेशन होगा, कितना? फॉर 4 kg ब्लॉक A1, I take this A1 है ना, and I take this A2. A1 is equal to 50 minus 12 upon 4. How much is it? 9.5 meter per second square. So at t is equal to 0, this block will be accelerated with acceleration 9.5 meter per second square. उसके बाद ये स्प्रिंग पुल होता रहेगा एंड ये एक्सेलरेशन डिक्रीज होता रहेगा, करेक्ट? नाउ when force in spring, that is restoring force, equals 18 न्यूटन, जब स्प्रिंग में फोर्स 18 न्यूटन होगी देन दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। जब स्प्रिंग में फोर्स 18 न्यूटन होगी तो ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा, राइट? सो एट द टाइम 6 kg ब्रेक ऑफ मतलब मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है?
x is equal to, that is extension of spring, 18 by 100, that is 18 सेंटीमीटर. स्प्रिंग की एक्सटेंशन x is equal to f by k, तो कितना हो गया 18 सेंटीमीटर. A1 is equal to कितना होगा at that time, A1 is equal to at that time. ठीक है, अब टोटल फोर्स कितनी हो गई 50 माइनस 12 माइनस 18 अपॉन 4, क्योंकि इसने तो जस्ट मूव करना शुरू किया है. सो एट दैट टाइम इट्स एक्सेलरेशन विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा. राइट, धीरे धीरे ये एक्सेलरेट होता जाएगा एंड ये एक्सेलरेशन कम होता जाएगा. एट वन पॉइंट आके दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, सो एंड व्हाट विल हैपन एट स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, एट स्टेडी स्टेट x कितना होगा. ठीक है, इसको जितना फोर्स चाहिए मूव करने के लिए, कितना फोर्स चाहिए, इसका एक्सेलरेशन है 2. एक्सेलरेशन कितना है 2, 12 प्लस 18. 12 तो इसको मूव करने के लिए चाहिए, 18 फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए चाहिए, और 100 इज k, तो दैट इज 30 सेंटीमीटर. सो दैट विल बी द स्टेडी स्टेट एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग. राइट,